कौन था सिविल सोसाइटी में? नहीं, मुझे बता कौन था, पहले नाम तो बताओ यार। नाम नहीं आए थे यार, बताया गया है कि मैं तो पे आऊंगा तो मुझे तो दिन को यहाँ 670 लोग मिलते हैं, लेकिन नाम क्यों नहीं निकाले? द गवर्नमेंट शुड हैव कम आउट विद द नेम्स। कौन थे सिविल सोसाइटी में, किसको कहेंगे सिविल सोसाइटी, कौन से लोग थे? लेट अस आल्सो नो। they already mentioned that tourism sector और जनाब वो as तो well as उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर नाम तो बताया। आप और मैं तो बताते ना, हाँ वो सही सिविल सोसाइटी है। क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स था? कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे अल्लाह की कसम पता नहीं है था या नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन अब आपको इनविटेशन दी गई है, जाएंगे आप? नहीं, मैंने अभी लिफाफा खोला नहीं, ऑनेस्टली नहीं खोला। अगर आप कहेंगे लेटर आपको मिली है? हाँ, अभी जनरल सेक्रेटरी के पास लेटर बिल्कुल है, अभी हमने देखा नहीं हमें क्या है। खोलने के बाद जाएंगे? किस में? उसमें इनविटेशन ही होगी। किस में? जो प्रोटेस्टर भी जंतर मंतर, कहाँ? जंतर मंतर मेरा एजेंडा वो अगर वो भी उसकी मदद करने के लिए निकले हैं आज, तो मैं क्यों इनको मुखालफत करूं? ये करे, बड़ा शौक से करे, लेकिन ये कोई कंसल्टेशन प्रोसेस से उन्होंने नहीं किया है। हम तो कंसल्टेशन प्रोसेस में बिलीव करते हैं, हम यूनिलैटरल काम में बिलीव नहीं करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना फंक्शन हो सकता है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। क्यों इनके लिए ही थोड़ा मिलेगी, सबको मिलेगी। साउदर्न स्टेट्स जो है वो इकट्ठी हो रही है, उसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वो लीडर्स भी जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं? उनकी किस्मत है कि उनमें जम्मू कश्मीर के वो लीडर नहीं हैं जो यहाँ 1947 से सीन पे लाए गए। फारूक उमर ने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी वो फ्रॉड है। मुझे बताओ, इन दोनों बाप बेटों में एक ही बात है पहले। अब हम कमेंट किस पे करें? बाप एक बात बोलता है, बेटा दूसरी बात बोलता है, हम किस पे कमेंट करें? आप खुद देखते हैं। वालिद साहब ने कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को कटोरा लेके नहीं जाऊंगा। दूसरे साइड से चिट्ठियां आ रही हैं, अब किसकी बात पे करें? आप कमेंट भी करें किसकी बात? वो बुजुर्ग हैं इसलिए हम बात ही नहीं करते। मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस रुकी हुई है, उसमें ये भी बताया गया है कि जो ब्लैक टॉपिंग है पहले एक रेट और अब दूसरी रेट मांगी जा रही है। उसमें कल चीफ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया था, उस पर क्या कहेंगे? बदकिस्मती की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ पता नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि डेवलपमेंट काम करना सरकार की अवलीन जिम्मेवारी है। वो अगर सोच रहे हैं कि वो ठेकेदारों का खून निकालेंगे, उस खून से उनकी सड़कें नहीं बन सकती हैं। यहाँ आज नाम निहाद लीडर कुछ जमातों के आज कह रहे हैं हम करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। 2015 में जो काम हुए, जिस सरकार में हुए, उसके भी पैसे अभी ठेकेदारों को आधे नहीं दिए गए। ये क्या करेंगे? क्यों? सरकार जब काम करती है ना, वो किसी की ज़ात का नहीं होता है। उस दिन अल्ताफ़ बुखारी मिनिस्टर हो सकता था, लेकिन उसने अपनी ज़ात का नहीं किया। और अल्लाह के फजल से एक अल्ताफ़ बुखारी आई चैलेंज कि कोई ये कहे कि नहीं जी 10 पैसे का इंटरेस्ट था अल्ताफ़ बुखारी में। वो इनको भी पता है। ये क्या कर सकते हैं? ये कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं ब्यूटामिन किस गोदाम में रखा है, मैं खोलूँगा वो सब गोदाम। मुझे बताओ, मुझे पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे आज भी इन लोगों के साथ वो रवावत हैं कि वो मेरी बात पे आज भी अमल करेंगे, लेकिन किस गोदाम में रखा हुआ है? भाई यहाँ ये तारा सिंह के गोदाम में सोना रखा होगा, तुम जाके सोना चुराओगे उसके गोदाम से? उसको क्यों नहीं बोलते हो कि भैया जिस दिन तुमने लाया था उस दिन सोना तो 1 लाख रुपए से नीचे था? ये क्या है? ये मुझे कहने की बात नहीं समझ आती है। ठीक है कि किसी के पास माल होगा भी, जो बाजार का भाव है उसी भाव से देगा वो, कि वो आपको पुराने भाव से देगा। आप दे रहे हो किसी को? अगर चावल का भाव बढ़ाओगे, सुबह राशन कार्ड वालों को देते हो आप, आपके पास तो राशन पुराना भी होता है। मैं इस लॉजिक को नहीं समझता हूँ। हमें पता है कि इस गोदाम में क्या है, तो फिर कौन सा आपके पास हाई इंटेलिजेंस है? ये कौन सी इंटेलिजेंस है? भाई तुम सरकार हो, तुम्हारे पास जीएसटी जमा होती है, तुम्हें पता है कितना आया। ठीक है जी, किसी के गोदाम में आया तो भाव तो मार्केट का होता है ना।
सर अभी जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि मरने से पहले मैं स्टेट जम्मू कश्मीर को दूंगा। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे दें, क्यों उसमें हम तो उनकी उम्र दराज के लिए ही करेंगे, क्यों उनको अभी देखना है कि कब वो कोई और जमात को फिर ये कहेंगे, क्योंकि ये वो कहते रहते हैं सभी जमातों, और उस उम्र में वही इंसान कहता है सबको कि कोई बात नहीं। इसलिए अल्लाह ताला उनको उम्र दराज दे दे। मुझे उनके कहने और करने में काफ़ी अंतर होता है। अब ज्वाइनिंग के हवाले से बताइए सर, ज्वाइनिंग के हवाले से किस हद तक अपनी पार्टी ग्राउंड पे कामयाब हो? सच बात है, आज दिल खुश है, क्यों इतने मेहनत कश लोग, इतने मेहनत कश इलाके से लहजन से आज लोग आए। हमारी तरह इन्होंने भी सिफर से सब लोगों ने मेहनत करके इस जम्मू कश्मीर की खिदमत की है। आज हमारे साथ मिले हैं, हमारी तो इसमें खुशी है, और इंशाल्लाह हमें अपनी फतह इनमें बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।